जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों का मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से प्रोवाइड किया जा चुका है। दोस्तों आज से आप सभी मित्रों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा। यह प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा? पहला, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही दोस्तों अच्छे से देखिएगा। आप सभी मित्र वीडियो को शुरुआत में ही अपने अपने इस तरह से जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे यह वीडियो सभी मित्रों तक पहुंच सके। और जैसे आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, वैसे आपके अदर मित्र भी अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकें। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे इसी प्रकार के जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों के पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स का जो मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो आपके पास इतना वक्त है कि पूरा सिलेबस आप शुरुआत से अभी भी देख सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस से देखिएगा। प्रैक्टिस से पहले का पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपसे कह रहा है। एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। 5 सेंटीमीटर अधिक है। आगे आपसे कहता है यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो, यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी मतलब किसकी? आयत की। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। आपसे कह रहा है एक आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो, मतलब उसका पेरीमीटर आपको दे रखा 40 सेंटीमीटर, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बतानी है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे क्या मानेंगे? आपसे कहा आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो मानेंगे माना आयत की चौड़ाई, और चौड़ाई को दूसरों क्या कहते हैं? विड्थ कहते हैं। तो उसको b से डिनोट कर लेते हैं, b बराबर x सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात कि नहीं? और आयत की जो लंबाई तो क्या हो जाएगी, जैसा कि प्रश्न में कहा लंबाई को क्या कहते हैं? लेंथ, इसीलिए L से डिनोट कर लेते हैं
कह रहा आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि लंबाई जो उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, क्योंकि चौड़ाई x है इसलिए उसकी लंबाई कितनी x प्लस 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। कह रहा 5 सेंटीमीटर अधिक है, कितना कह रहा 5 सेंटीमीटर अधिक, तो इसमें जोड़ेंगे और यदि कहता 5 सेंटीमीटर अधिक कह रहा, यदि कहता 5 सेंटीमीटर गुना है, 5 गुना इसे कहता 5 सेंटीमीटर गुना कहता तो मल्टीप्लाई करते, यहाँ अधिक कहा इसलिए जोड़ा गया है। आगे आपसे दे रखा है आयत का परिमाप आपको दिया है, आयत का परिमाप बराबर 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। और भैया आप जानते हैं आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिचित है कि नहीं? आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, लेंथ प्लस विड्थ, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है कि नहीं, ये 40 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा, l कितना आपका x प्लस 5 हो गया और प्लस b कितना आपका x हो गया, तो बराबर कितना 40 हो गया। तो 2 ऐसे ही रहा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, चाहो तो 2 इसके अपान में भेज दें, बताइए 2 कहो तो इसके अपान में भेज दें, चलिए 2 को भेज ही देते, थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो जब 2 इसके बटे में जाएगा, यहाँ वैल्यू रखने के बाद चलिए यहाँ एक बार रखते हैं, अगली बार लाइन में भेजेंगे। तो यहाँ देखिए x और x 2x हो जाएगा और प्लस 5 और ये 2 उठाकर इसके बटे में भेज दें तो 40/2 हो गया, सही है। तो देखिएगा 2 एकम 2 हो गया, 2 दूना 4 और 20 हो गया। अब देखिए 2x प्लस 5 बराबर 20, अब 5 को उठाकर उधर ले जाओ तो 2x बराबर 20 और प्लस का 5 तो बराबर हो जाएगा तो माइनस का 5, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 15, यानी कि यहाँ से x बराबर जो मल्टीप्लाई में कहा जाता है डिवाइड में, तो 15/2 काट ले, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14 और 1 बचा, पॉइंट लगा 0 10 हो गया, 2 पंचे 10, तो 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान से सुनिए, ये तो आपका 7.5 सेंटीमीटर हो गया, ये x आया कि आपका x मतलब चौड़ाई आ गई, आपसे पूछा था उसकी लंबाई तथा चौड़ाई याद कीजिए, तो लंबाई x आ गई, मतलब x की वैल्यू कितनी 7.5 आ गई, तो ये तो 7.5 हो गई, और आयत की लंबाई इसमें क्या x की जगह 7.5 रखेंगे और 5 ऐड कर देंगे उसमें, तो उसकी क्या निकल आएगी लंबाई। तो क्या लिखोगे, अतः फाइनल आंसर, अतः आयत की चौड़ाई, अतः आयत की चौड़ाई बराबर कितनी 7.5 सेंटीमीटर, ये तो उसकी चौड़ाई होगी, और आयत की लंबाई कितना हो जाएगा, देखिए x प्लस 5 है और x की वैल्यू कितनी आई 7.5, तो 7.5 प्लस कितना 5, 7 5 12.5 सेंटीमीटर, ये दोनों हमारे आंसर आ गए। ये इसको मिलाकर इस तरीके से ये आंसर लिख लीजिए। तो बढ़िया प्रश्न है, आसान है, बस अच्छे से देखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया। ये 7.5 सेंटीमीटर लिखा है, यहां पर 12.5 सेंटीमीटर लिखा, दिख रहा होगा ना। अगला इसको रब कर दे, बताइए चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड कह रहा है आपसे दूसरा प्रश्न, दूसरा बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आपसे कह रहा है यदि कोसेक ए बराबर √10, यदि कोसेक ए बराबर √10 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष त्रिकोणमितीय
शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिए इसको कैसे करेंगे, बेहतरीन प्रश्न है ये भी। इसको रब कर रहे हैं। देखिए आपसे कह रहा है यदि कौशिक a बराबर √10 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको पता है टोटल कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन जैसे a दे रखाएंगे तो साइन a लगा लेंगे, कॉस a, tan a, कॉट a, सेक a, कॉस a, टोटल 6 होते हैं। उसमें से आपको 1 दे रखा है, यानी कि 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। तो इसको हम चित्र के माध्यम से सॉल्व करेंगे। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। फिगर बनाइए। एक यह हमारा समकोण त्रिभुज हो गया जिसका नाम हो गया ए बी, और ये हमारा सी हो गया। क्या हो गया, ए बी सी हो गया। और यहां पर कोण बी हम 90 डिग्री मान लेते हैं, और कोण ए कहा है तो इसको हमने यहां पर कोण ए हो गया हमारा। ध्यान से सुनिएगा, जिस एंगल को यहां पे कहे वो एंगल हमेशा नीचे मानेगा तो थोड़ा आसान आपके लिए पड़ेगा। वैसे यदि यहां भी ए मान लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर नीचे मानेंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। आपको पता है 90 के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, तो यानी कि ये हमारी कर्ण हो जाएगी, हाइपोटेनस। और कोण जो एंगल होती है उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब, तो ये हमारी लंब हो जाएगी। जो शेष बचती है अदर क्या होगी, लंब मतलब परपेंडिकुलर, और ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस, आधार हो जाएगी। आपको पता है मैंने एक ट्रिक बताई थी, आपको ध्यान भी होगा, लाल बटे कक्का, याद है कि नहीं, लाल बटे कक्का। कैसे, मैंने कहा था इसको क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, फिर क्या, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। याद आएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इस तरीके से चलते हैं। साइन के लिए इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, साइन कॉस टेन के लिए, और कॉट सेक कॉसेक के लिए नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। आप समझेंगे सर एल क्या है, एल मतलब यहां पर लंब है, ए क्या मतलब यहां आधार, एल का मतलब लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और ए का मतलब यहां पर क्या है, आधार यानी कि बेस, के का मतलब कर्ण, हाइपोटेनस। बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको दिया क्या है, कॉसेक ए, तो कॉसेक ए बराबर √10। अच्छा √10 इसके अपान में 1 मान ले, कोई दिक्कत, कॉसेक के बराबर √10 अपान 1 मान ले, कोई दिक्कत तो है नहीं, बताइए भाई। खाली यदि हम √10 लिखें और यदि 1 भी मानेंगे तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। बात सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। अच्छा देखिए, कॉसेक थीटा मतलब यदि थीटा है, यहाँ थीटा मैंने लिखा, यदि यहाँ ए है तो यहाँ पर थीटा की जगह ए हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा यानी कॉसेक ए कर्ण बटे लंब, मैंने कहा था नीचे से ऊपर, तो कर्ण बटे लंब। अब देखिए यहाँ कर्ण कितना हमारा, कर्ण AC हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, AC कर्ण बटे लंब, लंब कितना आपका BC हो गया। क्लियर हुआ, AC यानी कि आपको दे रखा है AC बराबर कितना, √10, सुनते रहिए, AC बराबर आपका √10 हो गया देखिए, और BC इसके नीचे मैंने अभी बताया कि आप मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, तो BC बराबर आपका 1 हो गया। अब देखिए आपको आधार नहीं पता है, क्योंकि आधार की जरूरत पड़ेगी आपको, तो आप आधार निकालेंगे तो क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या, आज ये समझ पाए, AC बटे BC, नहीं समझ पाए हो तो यहाँ लिख सकते हो कर्ण। चलिए मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, और इसके आगे क्या होता है, कर्ण बटे क्या होता है, लंब, कर्ण बटे लंब, और कर्ण का मतलब AC है यहाँ पर, AC और लंब का मतलब कितना, BC हो गया। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका AC है, तो AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब आपका कितना है, BC का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना आपका AB का स्क्वायर।
कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर, लंब BC स्क्वायर और आधार AB स्क्वायर, सबकी वैल्यू पुट कर ले। तो AC आपका कितना है, देखिए AC आपने 10 √10 है, तो √10 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस AB कितना आपका नहीं पता, तो AB आपको ज्ञात करना है, सुनते रहिए। तो √10 का स्क्वायर 10 ही होगा, बराबर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस AB स्क्वायर, यानी कि 1 को उठाकर इधर लाएं तो 10 - 1 बराबर AB स्क्वायर, यानी कि 10 में से एक जाएगा 9, तो 9AB बराबर 9AB स्क्वायर, यानी कि AB बराबर यहां से निकालेंगे तो √9 हो जाएगा, यानी कि यहां से AB बराबर 3 आ जाएगा, यानी कि AB जो है वो 3 आएगा। AB आपने निकाला 3 आ जाएगा, प्लस का लेंगे 3। इसके बाद देखिएगा इतना कर लेंगे बस, अब बहुत आसान है। इसके बाद आपको निकालने हैं क्या कहा, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले क्या, साइन, सारे लिख लीजिए, साइन A, उसके बाद क्या कॉस A, फिर उसके बाद क्या tan A, उसके बाद क्या कॉट A, और उसके बाद क्या सेक A। कॉट क्या और सेक, कॉसेक तो पता ही है। अब देखिए सबके फार्मूला लिख लीजिए, मतलब साइन A, तो साइन थीटा बराबर क्या लंब बटे कर्ण, तो क्या लिखोगे लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, या तो आप इस तरीके से लिख दिया, संकेत में लंब कितना आपका BC और कर्ण कितना आपका AC, यानी कितना हो जाएगा BC यानी कि 1 बटे √10 हो गया पहला। कॉस आधार बटे कर्ण, तो कितना आधार बटे कर्ण, तो आधा कितना आपका AB और कर्ण आपका कितना AC, तो कितना 3/√10 हो गया। उसके बाद tan A बराबर कितना लंब बटे आधार, तो लंब आपका कितना BC, मैं लिखे दे रहा हूं लंब बटे आधार। आप यदि नहीं लिखना चाहते इस तरीके से भाषा में तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लंब कितना BC अपान आधा कितना AB, मतलब 1/3 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद कॉट, तो कितना आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, तो आधार हमारा कितना AB और लंब कितना आपका BC, यानी कितना 3/BC कितना 1, तो 3 ही खाली आएगा। और सेक A बड़ा कितना कर्ण अपान आधार, तो कर्ण अपान आधार, तो कर्ण कितना आपका AC और आधार आपका कितना AB, यानी AC कितना हो जाएगा आपका √10 और AB आपका कितना 3, तो √10/3, ये आपकी सारी वैल्यू आ गई, ये आपके पांचों मान आ गए। इस तरीके से बढ़िया डिजाइन बना लीजिए और ये आप आंसर लिख दीजिए। अच्छा, ये आप पेपर मत करिएगा, मैं समझाने के लिए ये तरीका एक ट्रिक बताई है कि इस तरीके से आप सबके वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, तो कितना बेहतरीन प्रश्न है और कितना आसान प्रश्न है, ठीक है। चलिए नोट करिए फटाफट। हो गया, बहुत अच्छी बात। अगला आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहां पर 3/1 लिखा है, तो इसको आगे करके ये 3/1 लिखा है, तो 3/1 का मतलब क्या खाली 3 ही होगा, ठीक। यदि आप 3/1 भी छोड़ देंगे इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। अगला तीसरा क्वेश्चन। तीसरा आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि साइन A = 2/√3 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए, नोट करते रहिए भाई फटाफट, बेहतरीन प्रश्न है। चलिए अगला देखिएगा, तीसरे के बाद चौथा प्रश्न।
फोर्थ कह रहा है यदि दो सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है, यदि दो सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है, आगे आपसे कहता है तो किस प्रकार के परिणाम किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की संभावना है, किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की संभावना है, तो किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। ध्यान से सुनिएगा भैया, अच्छा प्रश्न और आसान प्रश्न है। आपसे कह रहा है कि दो सिक्के हैं, उनको एक साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो कितने प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, ये आपसे जानना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, कितना आसान प्रश्न आपसे पूछा है। लिखिएगा, दो सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंकने पर प्राप्त परिणाम। तो ध्यान से सुनिएगा भैया, कौन कौन से परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि पहले सिक्के पर हेड आया तो दूसरे सिक्के पर भी आपका हेड आ सकता है, ठीक है। आगे देखिए, यदि पहले सिक्के पर हेड आया तो दूसरे सिक्के पर टेल आ सकता है, ठीक है। अगला देखिए, यदि पहले सिक्के पर टेल आया तो दूसरे सिक्के पर भी टेल आ सकता है, और यदि पहले सिक्के पर टेल आया तो दूसरे पर हेड आ सकता है। केवल ये 4 प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जहां एच क्या है भैया, एच क्या है, चित, और टी क्या है, पट। अच्छा, चित्त को हम क्या कहते हैं, शीर्ष भी कहते हैं, और पट को हम पूंछ भी कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? यानी कि एच क्या है, हेड, और टी क्या है, टेल, मतलब चित्त और पट। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर हो गया? बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो यानी कि यदि दो सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता तो किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, ये 4 प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। देख लीजिए कितना आसान प्रश्न है। चलिए एक प्रश्न होमवर्क के लिए, 5th नंबर कह रहा है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता तो किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। इसको दोस्तों अच्छे से कॉपी पे सॉल्व करिएगा, फिर बताइएगा इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नोट करिए फटाफट। अगला, तो ये भी बेहतरीन प्रश्न है। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न अगला देखिएगा। 5th के बाद 6th नंबर, छठा प्रश्न। छठा आपसे कह रहा है 6 नंबर, क्या कह रहा है, 6x² - x - 2 = 0 को हल कीजिए। बहुत आसान प्रश्न मैंने इसको लिया है, को हल कीजिए। देखिएगा कैसे करेंगे, कितना आसान प्रश्न लिया है। आपको इसको हल करना, सॉल्व करना है, यानी कि सॉल्व करके आपको x की वैल्यू लेके आनी है। ध्यान से सुनिएगा,
ध्यान से देखिए 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करके हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम करते हैं क्या है, आपको पता है हमेशा ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म की इक्वेशन है। आपको ध्यान होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म की इक्वेशन है। आपको पता हमेशा a और c की मल्टीप्लाई की जाती है, किसकी, a और c की। तो जब a c की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ a कितना है, यहाँ x² का गुणांक a है, तो यहाँ पर x² का गुणांक कितना 6 है। c का अचर पद है तो यहाँ पर c अचर पद 2 है। चिन्ह से मतलब नहीं, सिर्फ आपको उसका मान लेना है। तो 6 दूनी 12, यहाँ पर 12 लिखिए, ध्यान सुनते रहिएगा, जिसको नहीं आता वो सीख जाएगा, तुरंत मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए। उसके बाद आपको देखना x का गुणांक, चिन्ह को छोड़कर x का गुणांक यहाँ पर b है, तो यहाँ पर x का गुणांक आपको कोई नजर आ रहा नहीं, कहेंगे सर कुछ नहीं यहाँ दिख रहा है, तो जब कुछ नहीं तो 1, तो यानी कि x का गुणांक यहाँ पर 1, चिन्ह से मतलब नहीं है। अब देखिए अचर जो पद उसके पहले चिन्ह का है, यदि माइनस का है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। क्लियर हो गई। क्या किया, सबसे पहले 6 गुणे 2 किया 12 आया, उसके बाद यहाँ तुरंत मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया, उसके बाद x का गुणांक देखा, यहाँ 1 है उसको 1 लिख लिया, उसके बाद अचर पद जो है c है उसके पहले जो चिन्ह लगा होगा वो यहाँ लगा लेंगे। अब हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यदि गुणा करें तो 12 आ जाए और घटाएं तो 1 आ जाए। तो आप जानते हैं 4 3 12, 4 × 3 तो 4 - 1, देखिए 4 - 3, देखिए 4 में से 3 घटाओगे तो आपको 1 मिलेगा, और 4 × 3 करोगे 12 हो जाएगा। तो जहां पर यहाँ 1 है उसके प्लेस पर 4 - 3 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस का 4 - 3x - 2 = 0। अब ध्यान से देखिएगा 6x² माइनस प्लस माइनस का 4x की मल्टीप्लाई करोगे तो 4x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3x हो गया, और -2 = 0। अब देखिएगा इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो जब इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, इन दोनों में इधर और इन दोनों में इधर, तो देखिएगा 2x आपको कॉमन नजर आ रहा होगा। तो देखिए 2 से 6 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और x² में से x बाहर निकाल लिया तो x ही तो बचेगा, भाग करेंगे x² को x से तो x ही तो आएगा। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 और x तो बाहर हो चुका। यहाँ देखिए कॉमन क्या मिल जाएगा, प्लस का 1। जब कुछ कॉमन नजर नहीं आए तो आप 1 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 3x हो गया और माइनस का 2 = 0 हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए। यदि आप फैक्टर कर रहे हैं किसी भी समीकरण को, सॉल्व कर रहे हैं द्विघात समीकरण को, तो आपके यह वाला गुणनखंड और यह वाला गुणनखंड हमेशा सेम आना चाहिए। यदि नहीं आया यानी कि आपने ऊपर कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको 3x - 2 और 3x - 2 कॉमन मिल गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, 3x - 2 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2x, और यहाँ 3x - 2 कॉमन होगा तो प्लस का 1 = 0 हो गया। इसके बाद क्या करोगे, यदि फर्स्ट पार्ट क्या 3x - 2 = 0, एक जो ये एक ब्रैकेट को 0 के बराबर करोगे, फिर दूसरे ब्रैकेट को भी 0 के बराबर करोगे, तो यहाँ से देखिए 3x वाला कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 2, x बराबर 2/3, एक x की वैल्यू 2/3 आई जाके। उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या करोगे, सेकेंड पार्ट में 2x + 1 = 0, देन क्या इसके आगे क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 1 बराबर क्यों हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा, देन x = -1/2, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगा, तो एक x की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/2। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः x बराबर 2/3 कामा माइनस का 1/2, ये दोनों आपके आंसर आ गए। और ये थोड़ा और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अतः 6x² - x - 2 = 0 का हल x बराबर 2/3 का माइनस का 1/2 है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। चलिए नोट करिए। तो अच्छा प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है, बस आप इसको ध्यान से समझिए, और एक बार यदि आपने ध्यान से इसको समझ लिया तो किसी भी टाइप का प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, है कि नहीं। चलिए अगला देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न एक और ले रहे हैं। चलिए इसको रब करो, 6 के बाद 7th नंबर, 7th आपसे कह रहा है, 7th कह रहा है
एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9 बराबर 0 को हल कीजिए। तो जैसे इसको किया है वैसे करिएगा और x की जो वैल्यू आएंगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट आप सभी मित्रों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट के साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।